Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start discussion of biology MCQs. First है पेप्टाइड बॉन्ड इज, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किसके दरमियान होता है? दो अमीनो एसिड के दरमियान, एक अमीनो एसिड का कार्बन और दूसरे का नाइट्रोजन, तो दैट्स वाई C and N, ए ऑप्शन इज करेक्ट. दूसरा है बेटा अमीनो एसिड आर अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ट्रांसक्राइब ऑन. तो जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है, कहाँ से मिलती है? मैसेंजर आरएनए से, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है वो सारा इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर आता है और फिर उसी के इंस्ट्रक्चर के मुताबिक अमीनो एसिड एक साथ अरेंज होते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय स्पैमन एंड मैंगोल्ड. तो यहाँ पे स्पैमन का जिक्र है जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेवंथ एमसीक्यूज है द एलील डेट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डैश. तो बेटा आपको पता है कि जो भी एलील अपने आप को डोमिनेंट के होते हुए एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो होमोजाइगस कंडीशन में, लाइक कैपिटल टी. तो अब ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? होमोजाइगस. तो होमोजाइगस रिसेसिव, तो मतलब ये रिसेसिव है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज 14th, हाउ मेनी एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप. तो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास एक एंटीजन है, एक बी है, और जब नहीं होगा तो वो ओ होगा. तो दैट्स व्हाई हाउ मेनी एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल? ओनली 2 एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 17th एमसीक्यूज है द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 एंड डार्क रिएक्शन इज डैश. तो बेटा डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है कौन? RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट. तो वो रिसीव कर लेता है और क्या बना देता है? PGA बना लेता है. तो फर्स्ट एक्सेप्टर क्या हो गया? वो हमारे पास RUBP, दैट इज ऑप्शन ए. अच्छा 18th एमसीक्यूज है द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस आर कॉल्ड डैश. तो बेटा ग्रोथ मूवमेंट हमारे पास दो किस्म का होता है, ग्रोथ मूवमेंट. तो ग्रोथ मूवमेंट जो है एक है बेटा ऑटोनॉमिक, दूसरा है पैराटॉनिक. ऑटोनॉमिक इंड्यूस्ड बाय इंटरनल स्टिमुलस, व्हाइल पैराटॉनिक इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस. अब यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात आई, सो दैट्स व्हाई पैराटॉनिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 19th एमसीक्यूज है 19th, मल्फिजियन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डैश. तो बेटा जब भी आ जाए मल्फिजियन ट्यूब्यूल, दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स में फिर किसके बेटा? क्रस्टेशियंस के और इंसेक्ट्स के. तो बेटा यहाँ पे ग्रासहूपर की एग्जांपल दी है और ग्रासहूपर क्या है? इंसेक्ट्स है. तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. 21st एमसीक्यूज है द वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन एंड ब्रायोफाइट आर डैश. तो बेटा ब्रायोफाइट में चूंकि हमारे पास रूट्स नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो दैट्स व्हाई राइजाइड उसको हम कहते हैं. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी वेल करेक्ट. ओके नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 27th, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस. तो बेटा 27th में हमारे पास जो दोनों करते हैं क्या? स्टेम और ब्रांचेस, तो वो क्या है? फोटोसिंथेटिक होते हैं, और वो किस में? सेलोटम में होते हैं. किस में होते हैं? सेलोटम में होते हैं. तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा सी. अच्छा 28, द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म बाय डीएनए एंड हिस्टोन आर कॉल्ड डैश. तो यूनिट ऑफ क्रोमोसोम जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है. अच्छा ऑप्शन ए इज करेक्ट. 29th, द रैंडम लॉस ऑफ एलील इन अ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड व्हाट? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि ऑप्शन कौन सा है? डी करेक्ट है. 31st, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी मैसेंजर आरएनए आर कॉल्ड डैश. तो प्रोटीन कोडिंग जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सॉन कहलाते हैं. तो कोडिंग सीक्वेंस जो जीन के होते हैं, जीन में हमारे पास एक कोडिंग सीक्वेंस है, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है. कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन, नॉन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड व्हाट? एंट्रॉन. उसको हम आई से लिखते हैं और दैट इज व्हाट? एंट्रॉन. ओके नेक्स्ट है हमारे पास 37, द पिगमेंट रिलेटेड टू फ्लावर इंडक्शन आर कॉल्ड डैश. तो फ्लावर इंडक्शन कौन करता है? फाइटोक्रोम करता है, दैट इज ऑप्शन बी. ओके नेक्स्ट है 38, when Mendel self crossed pea plant and were hybrid for smooth and so on. ये MCQs 38 लंबा चौड़ा है बेटा. इसके लिए सिंपल ट्रिक्स आपको बता दूं, तो ये 3:1 है. 3:1 हमारे पास ये डोमिनेंट जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और एक है रिसेसिव. तो रिसेसिव का आपको दिया है और वो है हमारे पास कितना? 1850. अब क्या करोगे? वो मांग रहे हैं
किसकी, डोमिनेंट जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसकी मांग रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से ये हमारे पास 550 आएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन, उसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन है 565, आप उसमें करेक्ट ऑप्शन ये दिया गया है क्योंकि इससे ये करीब मिलता जुलता है, लेकिन ये यहाँ पे मिस्टेक हुए है, ये असल में 5550 है, 3540 है 5, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन वहां पे 6 के बजाय वो 5 के बजाय 6 लिखा हुआ है, सही है। ओके 39 एमसीक्यू है, एपिकल डोमिनेंसी इज बिकॉज ऑफ डैश, तो एपिकल डोमिनेंसी किसकी वजह से होती है, ये हमारे पास ऑक्सिन की वजह से होती है, और लेटरल डोमिनेंसी किसकी वजह से होती है, ये हमारे पास साइटोकाइनिन की वजह से होती है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 एमसीक्यूज है, इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ रूट विल बी डैश, तो बेटा ये हमारे पास एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लाइड होता है, और अगर ट्रिप्लाइड है तो 24 इसमें क्रोमोसोम है, तो बेटा इसको अब जो प्लांट होता है बॉडी वो 2n होता है, तो इट्स मीन के इसमें 3 सेट है, किसके, एक सेट में 8 + 8 + 8 है, डन। अब यहाँ पे जब डिप्लाइड प्लांट बॉडी होगा तो क्या होगा, 8 + 8, सो दैट्स व्हाई 16, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 16 हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अच्छा 44 है हमारे पास कौन सा वाला, which blood type can be transfused to an individual whose blood type is unknown, एक शख्स आया मर रहा है, उसका जो है आपके पास क्या नहीं है, ब्लड ग्रुप अननोन नहीं है, कौन सा दोगे, डोनर दोगे, कौन सा डोनर, ओ नेगेटिव आप दोगे, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45 and dash Y chromosome appear to have no influence, अच्छा बेटा हमारे पास जो 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न होता है ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का, तो ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का हमारे पास XY और XX है। अच्छा इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने जो है वो क्या करना है, तो बेटा ह्यूमन में जहां पे भी Y आ जाए वो मेल होगा, लेकिन ड्रोसोफिला में हमारे पास जो है वो मेलनेस और फीमेल्स का इन्हिसार वो सिर्फ Y पर नहीं होता बल्कि ऑटोसोम भी उसको रेगुलेट करते हैं, तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। ड्रोसोफिला में Y पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए X/N सिस्टम मालूम करेंगे, तो X/N अगर वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगा, फीमेल होगा, और अगर वैल्यू हमारे पास वो 0.5 आ जाए या इससे कम आ जाए तो वो क्या होगा, वो मेल होगा। अच्छा ओके बेटा नेक्स्ट है 46, नेचुरल लिपिड आर आल्सो कॉल्ड डैश, तो उसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 51 हाउ मेनी फैटी एसिड रेजिड्यू आर नॉर्मली प्रेजेंट इन अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, ओनली 2 फैटी एसिड वी हैव, दैट इज सिंपल। अच्छा 57 जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डैश, तो बेटा जब आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीसिथीमिया, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिथीमिया कहते हैं, और जब ब्लड प्रोडक्शन आरबीसी की कम होती है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज का जिक्र आया, दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट। अच्छा 58 अमोनिया इज फॉर्म्ड इन डैश, तो अमोनिया जो बनता है लिवर में बनता है, यूरिया इज फॉर्म इन डैश, वो भी लिवर में बनता है, यूरिन इज फॉर्म इन डैश, तो वो हमारे पास किडनी में बनता है। अच्छा नेक्स्ट है 59 टोबैको प्लांट इज अ डैश, टोबैको प्लांट हमारे पास शार्ट क्या है बेटा, शार्ट डे प्लांट है, तो शार्ट डे प्लांट के एग्जांपल आपने याद करने हैं, कौन से, टोबैको और दूसरा हमारे पास दलिया, सोयाबीन एंड क्रेसेंथेमम। अच्छा बेटा फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 64, दैट इज द क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ शार्ट डे प्लांट इज डैश, तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है, 15/1/2 हमारे पास होता है, डन, डी ऑप्शन करेक्ट है। 67 द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमा इज एन मोनोकाट इज डैश, तो वो क्या होते हैं, गार्ड सेल जब आ जाए मोनोकाट में तो डम्बल शेप, और अगर डाइकाट में आ जाए तो फिर किडनी शेप होंगे। ओके नेक्स्ट है 69 ब्लड क्लॉट विच माइग्रेट टू सेकेंडरी साइड इज कॉल्ड डैश, ओके बेटा ब्लड क्लॉट हमारे पास जब होता है ब्लड वेसल के अंदर, तो यहाँ पे ये जब अटैच होता है इसको हम थ्रम्बस कहते हैं, लेकिन जब ये डिटेच हो जाते हैं फिर उसको हम एम्बोलस कहते हैं, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। 71 प्रीमेच्योर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रूट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश, इट इज कॉल्ड बोल्टिंग, दैट इज ऑप्शन बी। अच्छा 74 एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय लिविंग बीइंग इन सम रेगुलर फैशन कैन बी टर्म्ड एज डैश, ओके बेटा वो एक्टिविटी जो कि
रेगुलर इंटरवल के साथ क्या होती है, रिपीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोरिदम कहते हैं। और बायोरिदम के बारे में याद रखना, वो जो लम्हे बाद रिपीट होता है उसको हम टाइडल कहते हैं, वो जो 24 घंटे बाद रिपीट होता है उसको हम सर्केडियन कहते हैं, और वो जो एक मंथली में रिपीट होते हैं उसको हम सर्कैनुअल कहते हैं, और वो जो कि एक सर्कलूनर कहते हैं, सर्कलूनर कहते हैं, और वो जो अपने आप को एक साल बाद रिपीट करते हैं उसको हम सर्कैनुअल कहते हैं। आसान हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 75। द टारगेट ऑर्गन फॉर वेजोप्रेशन, वेजोप्रेशन क्या है, एडीएच, इसका टारगेट ऑर्गन किडनी है। 76 द लर्निंग बेस्ड ऑन डिक्लाइन इन रिस्पांस इज डेज, बेटा बार बार एक शख्स को आप स्टिमुलस दे रहे हो और वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा तो वो हैबिचुएट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हैबिचुएशन, और ये ऑप्शन सी है। अच्छा, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले रोल इन बायोरिदम, बायोरिदम में हमारे पास कौन सा है, तो एन में हमारे पास मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पीनल ग्लैंड एंड पीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट है 82, द डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन में रिजल्ट इन डैश, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन में रिजल्ट इन किडनी स्टोन, और जब भी किडनी स्टोन आ जाए दो बातें याद रखना है हार्मोन के लिहाज से, तो बेटा डिफिशियंसी ऑफ पैराथॉर्मोन and deficiency of calcitonin and sufficiency of parathormone cause what, kidney stone। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 83, the process of ovulation is controlled by gonadotrop called dash, तो ओवुलेशन कौन कंट्रोल करता है, ओवुलेशन हमारे पास एलएच कंट्रोल करता है। एलएच के 3 काम आपने याद रखने हैं, कौन कौन से, ओवुलेशन, ल्यूटिनाइजेशन एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन, समझ आ रही है वो मेल में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 87, द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज डेश, तो फर्स्ट स्टेप पीसीआर का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, डेशन ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 91, सेक्स डिफरेंशिएशन इन द फीटस अपीयर इन डेश, तो बेटा सेक्स जो है वो फीटस में कब अपीयर होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 92, द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं, डेट इज ऑप्शन बी। 93, यूथेरियन प्लेसेंटा इज डिराइव फ्रॉम डैश, तो यूथेरियन जो प्लेसेंटा होता है ये कोरियोएलेंटोसिस होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोरियन और एलेंटोनिक ये दोनों हमारे पास होता है। अच्छा बेटा, जब भी प्लेसेंटा आ जाए तो प्लेसेंटा जो है इसमें ये 3 बातें आपने याद रखनी है, कोरियन का कुछ पार्ट और एलेंटोसिस का कुछ हिस्सा, और दूसरा डिस्यूडा और डिस्यूडा बेसेलस, डिस्यूडा बेसेलस, डिस्यूडा क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डिस्यूडा, और वो डिस्यूडा जो कि प्लेसेंटा का हिस्सा होता है उसको हम डिस्यूडा बेसेलस कहते हैं, वाइल वो डिस्यूडा जो कि हिस्सा नहीं होता प्लेसेंटा का उसको हम डिस्यूडा कैप्सुलरिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन हेरिडिटी, तो यहाँ पे हेरिडिटी में डोमिनेंट RH है, ये बाकी रिसेसिव है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 101, पांजेनेसिस थ्योरी अबाउट इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने किया था, डार्विन ने किया था। 102, थ्योरी ऑफ केटोस्ट्रॉफिज्म वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय, ये क्या है बेटा, जॉर्ज क्यूअर ने किया था, जो कि ऑप्शन बी है। 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ऑक्सीजन हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारे हैं। 104, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू अदर, अच्छा बेटा इसमें है मैक्सिडेमा, गोइटर और क्रेटेनिज्म, ये सारी रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से, और एक जो है पेनक्रियास से है, वो कौन सा है, डायबिटिस, तो ये नॉट रिलेटेड डायबिटिस मेलेटस, जो कि ऑप्शन बी हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट है 111, बेड्स बिलोंग टू डैश, तो बेड्स बिलोंग करता है कैरेप्टेरा से, कैरेप्टेरा क्या है बेटा, यूथेरिया, जब आप पढ़ोगे हमारे पास क्या है, ये मैमल्स में आते हैं, और यूथेरिया में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और बेटा उसमें हमारे पास 16 ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से, कैरेप्टेरा, सिटेसी, कार्निवोरा, रोडेंशिया, एडेंटिडा, फोलिटोडा, प्रोपोसिडा, पेरेसोरेक्टिला, आर्टियोरेक्टिला एंड प्राइमेट्स, तो इसमें कैरेप्टेरा में हमारे पास आता है बेड्स और फ्लाइंग स्क्विरल वगैरह, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 117, इन्फ्लोरेसेंस इन मलबरी इज डैश, तो इन्फ्लोरेसेंस मलबरी में क्या होता है, कैटकेन होता है, और जब भी कैटकेन आ जाए तो 2 बातें आपने याद रखनी है, कौन सी, सबसे पहले कैटकेन जो है रेसिमोस की इन्फ्लोरेसेंस है, दूसरा बेटा ये यूनिसेक्सुअल है, तीसरी बात भी आपने याद रखनी है और वो क्या है कि ये सेसाइल है, सेसाइल मीन इसके फ्लावर के पास स्टॉक नहीं होता, पेडिकल नहीं होता। अच्छा,
नेक्स्ट है 119 स्विम ब्लेडर इज प्रेजेंट इन डैश। तो बेटा जब स्विम ब्लेडर आ जाए तो स्विम ब्लेडर हमारे पास मौजूद होता है किस में, बोनी फिश में। और एक आएगा एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर हमारे पास मौजूद होता है बेटा ये केल्प में, और केल्प इज ब्राउन एल्गी। डन। ओके नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 119 अकॉर्डिंग टू इंडोसिम्बियंट hypothesis the aerobic bacteria develop into dash। तो माइटोकॉन्ड्रिया उससे बनता है एरोबिक बैक्टीरिया से। 121 the most common form of speciation is dash, most common form of speciation is allotropic, that is option A। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 127 which of the following is the method of crop improvement। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट का हमारे पास जो मेथड है वो आल है हमारे पास, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लाइडी सारे हैं। 128 which one of the following is most common form of hepatitis। तो हेपेटाइटिस ए, और जो कि चिल्ड्रन में होता है और उसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 129 रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस फेज में होता है, इंटरफेज में होता है। किस में, इंटरफेज में, पेरेस 1 में। ओके नेक्स्ट है 134 इफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर वेरिड एंड मेरीबेलस जलापा आर क्रॉस द F1 जनरेशन विल बी। तो आपको पता है रेड और व्हाइट जलापा फ्लावर को क्रॉस किया, क्या आएगा, पिंक आएगा। और ये किसकी एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। तो ऑल हमारे पास आएंगे पिंक। अच्छा नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 137 द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फिजिकल ट्रॉमा बाय डैश। तो बेटा ये हमारे पास है एमनियाटिक फ्लूइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेनिसिलियम इज इंक्लूड इन डैश। तो पेनिसिलियम जो है वो मेंबर है किसका, एस्कोमाइकोटा का, और एस्कोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड सेक फंजाई। अच्छा 139 द सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिस्पांसिबल फॉर रीचिंग एंड बाइंडिंग विद प्रोमोटर। तो बेटा वो हमारे पास है सिग्मा फैक्टर इज रिस्पांसिबल, और बाकी जो हमारे पास एंजाइम रह जाता है जो पॉलीमराइजेशन के करता है उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। ओके नेक्स्ट है 144 एंड डाउन सिंड्रोम द 6 क्रोमोसोम आर डैश। तो 6 क्रोमोसोम XY होंगे क्योंकि डाउन सिंड्रोम में XY इफेक्ट नहीं होते, 21 नंबर क्रोमोसोम इफेक्ट होता है। ओके नेक्स्ट है 147 शेल ऑफ लाइमस्टोन डैश साल्ट इज फाउंड इन। तो बेटा लाइम जो फोरामिनिफेरा है उसमें हमारे पास शेल जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से या लाइम से, और जो डाइएटम्स है उसमें हमारे पास शेल बने होते हैं सिलिका से। ओके नेक्स्ट है 148 द कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन डैश। तो बेटा ये हमारे पास है सेल वॉल। तो सेल वॉल टू सेल वॉल यहाँ पे जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये प्रेजेंट होता है ए ऑप्शन कार्टिक्स ऑफ रूट्स। ओके नेक्स्ट है 149 मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। मैग्नीशियम किस में होता है, क्लोरोफिल में होता है, सिंपल है बेटा। 154 द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड। ये गलती हुई है, शाइन नहीं है, स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड डैश। तो फीडिंग स्टेज जो स्लाइम मोल्ड का होता है वो है प्लाज्मोडियम। और अगर आ जाए बेटा एक और एमसीक्यूज कि द फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अगर आ जाए तो फिर उसके लिए आपने याद रखना है ट्रोफोजोइट्स। डन। अच्छा नेक्स्ट बेटा 158 द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन नेकेड आई इज डैश। तो रिजॉल्विंग पावर 1 mm है। 159 डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेनक्रियाज आर सिक्रीटेड बाय एसाइनर सेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 164 रूट्स हेयर आर एब्सेंट इन डैश। रूट्स हेयर किस में नहीं होते, हाइड्रोफाइट्स में नहीं होते, उसको वाटर एब्जॉर्प्शन का मसला नहीं होता, दैट्स व्हाई वहां पे डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए डायरेक्टली हो जाता है। 167 8 सेपरेट पीसेज ऑफ डीएनए। ये डीएनए नहीं है बेटा, ये आरएनए है, गलती हुए हैं। तो 8 सेपरेट पीसेज ऑफ आरएनए किसका जीनोम का हिस्सा है, फ्लू वायरस, दिस इज ऑप्शन सी। अच्छा 168 द अपटेक ऑफ प्लाज्मिन इनटू बैक्टीरियल सेल इज फैसिलिटेटेड बाय कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप ए। अच्छा बेटा लेट्स सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, कोई कहता है आपको कि लेट्स सपोज एक ऑर्गेनिज्म है और वो जो है हेटेरोजाइगस फॉर 3 ट्रेट्स है, तो इसके लिए गैमीट्स कितने बनेंगे, फार्मूला हमारे पास है 2 power n। तो बेटा हेटेरोजाइगस फॉर 3, तो आप क्या करोगे, n के बजाय 3 डालोगे, तो बेटा अब 2 × 2 से क्या आता है 8। तो अब ये हेटेरोजाइगस 3 के लिए है, कैपिटल ए स्मॉल है,
और कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, तो डेट्स वाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 8 ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 174, अपर कोलम इज प्रेजेंट इन डैश। अपर कोलम जो है वो बोनी फिश में होता है। बोनी फिश इसमें कौन सा है? हाइपोकैम्पस है, जिसको हम सीहार्स भी कहते हैं, ऑप्शन ए। 177, विच वन इज ड्यूट्रोसोम। तो ड्यूट्रोसोम हमारे पास 3 है, एकाइनोडर्म, हिमिकार्डेट, कार्डेट। अब एकाइनोडर्म की एग्जांपल आपने उसमें देखनी है, सीहर्चन एकाइनोडर्म है। अच्छा बेटा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बाकी ऑक्टोपस, मोलस्क, स्कॉर्पियन जो है वो हमारे पास किस में आता है? आर्थ्रोपोड में, और अर्थवर्म एनालिड में आता है, वो प्रोटोस्टोम है तकरीबन। 178, सिम्टम्स ऑफ पुअर प्रोडक्शन ऑफ पैराथार्मोन आर ऑल एक्सेप्ट। तो बेटा ये टेटिनी जो है हमारे पास लो कैल्शियम लेवल से होता है, और जब पैराथार्मोन कम होगा, ज्यादा नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 179, अ पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो एक्सपोनेंशियल पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? LOG, लॉग फेज। और लॉग फेज में साइन एंड सिम्टम अपेयर हो जाते हैं बैक्टीरियल डिजीज के। अच्छा 181, एनीलिंग टेम्परेचर फॉर प्राइमर एंड PCR। तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होता है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 187, इन अ पॉपुलेशन इन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, if dominant allele is 80%, what will be the frequency of recessive heterozygous की बात कर रहे हैं। तो बेटा P प्लस Q प्लस 2PQ, सही है, P स्क्वायर Q। तो P हमारे पास अगर 80% है तो बेटा Q कितना होगा? शाबाश, वो 20% होगा। अगर 80% को मैं 0.8 लिखूं और Q को मैं 0.2 लिखूं, गलत तो नहीं होगा ना? अब मैं 2PQ में इसकी वैल्यू उड़ाऊंगा, क्योंकि ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस मांग रहा है। अब जब हेट्रोजाइगस 2 मल्टीप्लाई P 0.8 मल्टीप्लाई Q 0.2, तो इससे क्या आता है? 0.32, और 0.32 इज इक्वल टू 32%, डेट इज ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट है 189, एनुअल रिंग हेल्प टू डिटरमाइन द डैश। तो एनुअल रिंग हेल्प टू डिटरमाइन एज ऑफ द ट्री। 194, UGA माइटोकॉन्ड्रियल DNA कोड फॉर डैश। तो UGA हमारे न्यूक्लियर DNA में स्टॉप कौन आने, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल DNA में इट कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 197, द स्कैवेंजर ऑफ सेल आर डैश। तो स्कैवेंजर ऑफ सेल आर कॉल्ड लाइसोसोम। अच्छा 198, द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेस ऑफ गोल्गी बॉडीज आर डैश। तो वो क्या है बेटा? सिस्टरनी, जो कि बी और सी दोनों दिया है, जो आपने टिक किया है, सही है। 199, which one is termed as stress hormone? That is stress hormone and plant is ABA. Thank you so much.